पंडित जी, सबसे पहले राजनीति से जुड़ा सवाल ही आपसे कर लेती हूँ। धर्म परिवर्तन के मसले पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। सरकार के लिए संसद में जवाब देना मुश्किल हो रहा है और मोदी सरकार की ये मुश्किलें बढ़ाई हैं खुद आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने। आपने पहले ही कहा था कि 2 नवंबर को शनि मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर गया है और इससे 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाएं हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो की सत्ताधारी है उसका भी अपना एक रोल होगा। तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है फिलहाल सरकार की मुश्किल क्या बढ़ने वाली है? बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या ज्योतिष के मुताबिक वो वक्त भी अब शुरू हो गया? समझे। बिल्कुल अच्छा और सुंदर और सटीक सवाल किया है चांदनी जी आपने, और इसके ऊपर हम पिछले 2 या 3 हफ्तों से चर्चा भी कर रहे हैं। जब हम नरेंद्र मोदी की कुंडली का और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको याद होगा कि 2 नवंबर को जब वृश्चिक राशि में शनि ने प्रवेश किया, उस दिन के कार्यक्रम के बाद लगातार मैं ये कहते आया हूँ कि हो सकता है कि शनि मोदी के आचरण को देखकर कुछ प्रहार ना करे, मगर यहाँ तक नियति का सवाल है वो होकर रहती है। यहाँ तक वातावरण बिगड़ने का, दिन मान के बिगड़ने का सवाल है वो होकर रहता है। अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में जब भी शनि गया है तब ऐसे कुछ वातावरण बने हैं जिससे आम आदमी को कष्ट हुआ है, अनिष्टकारी माहौल बना है। आज के दिन अगर हम जिस मुद्दे की चर्चा आप कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि मुसलमानों का हिंदू धर्म में परिवर्तन, घर वापसी परिवर्तन दिखाया जा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली ग्रह दशा का एक अपना निर्माण है। आपने पहले 2-3 हफ्ते पहले मुझे पूछा था कि ये अनिष्टकारी योग क्या कर सकता है, तो ये जो मंगल की राशि में शनि का प्रवेश, ये अनिष्टकारी योग जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे सकता है। और वृश्चिक राशि क्योंकि नरेंद्र मोदी की है और साथ में भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके कारण उनके नायक जैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नायक हैं और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं विरोधी जो हैं वो सख्त होंगे। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग धार्मिक गुरु हैं, जो लोग धर्म के अपने आप को ठेकेदार बोलते हैं, वो लोग अपना सिर निकालकर हिंदू मुस्लिम या माइनॉरिटीज या मेजोरिटीज को आपस में भिड़ाएंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं मस्जिद मंदिर के दंगे जो हैं वो अगले 1 साल के अंदर अंदर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बेटा एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि कहीं ना कहीं, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो, चाहे वो मुसलमानों में अकबर ओवैसी हो, ये लोग धर्म को लड़ाकर अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन 9 ग्रहों के माध्यम से ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद हो कृति या उसको ध्यान में रखकर आगे चलना चाहिए, ना ही हिंदू धर्म के लोगों को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों। कहीं ना कहीं अगर आम आदमी दुखी होता है तो डेफिनेटली पार्टी का भी नुकसान होता है। इसमें नरेंद्र मोदी, उनकी अस्मिता के ऊपर भी दाग लग सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगले 90 दिनों के अंदर अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा वातावरण बनेगा। आप आज कोई भी चैनल खोल लीजिए तो कहीं ना कहीं घर वापसी मुसलमानों की दिखा रहे हैं, मगर एक बात वहाँ पर और भी तय है कि बहुत सी जगहों पे कहीं ना कहीं ईसाई धर्म में भी हिंदू धर्म के लोग गए हैं। कहीं ना कहीं सत्य हो भी सकता है कि उन लोगों को अक्ल आ रही हो, मगर ग्रह दशा कह रही है कि गुरु वक्री हो गया है। गुरु वक्री होने से उसका भौम यानी मंगल के साथ में जो परिवर्तन, मंगल के साथ में जो उसकी एक्सचेंज है, कहीं ना कहीं दिन मान अच्छे नहीं है, सामाजिक तनाव बढ़ेगा। यहाँ तक कि बॉर्डर के ऊपर भी हमारे पड़ोसी के साथ में हमारा तनाव बढ़ेगा। इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन होने के रिजल्ट भी आने वाले हैं। आप रोज देख रहे हैं हफ्ते में एक बार कहीं ना कहीं सीमा के ऊपर गोलीबारी हो रही है और सीज फायर का उल्लंघन होता है। ये तनाव, बॉर्डर का तनाव और समाज में हिंदू मुस्लिम का तनाव जो है वो डेफिनेटली अगले 90 दिनों में बढ़ेगा। इसमें कमी होती हुई दिखाई नहीं देती। पर्टिकुलरली मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह हुआ उस तरह लखनऊ में हो सकता है, इलाहाबाद में हो सकता है, गाजीपुर में हो सकता है, मुंबई के किसी न किसी कोने में हो सकता है। इसलिए मैं तो यही परमात्मा से दुआ करूंगा, भगवान से यही आराधना करूंगा कि हमारा देश विश्व शांति का घोतक रहा है। हमको विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करनी है।
हमारे देश में अगर कहीं ना कहीं इस तरह की अशांति रहेगी तो पूरा विश्व हमसे क्या सीखेगा। इसलिए हे प्रभु, हर जगह शांति हो, हमारे यहाँ भी और पूरे विश्व। बिल्कुल। जो